सब भयभीत हैं सारे देश के अंदर। हमको तो इस बात का कष्ट है कि जब से ये जो बंद हो गया है, मनुष्य का तो बहुत चतुर है, उसने तो अपने लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इस देश की एक मान्यता है कि पहली रोटी गाय की, गौ ग्रास कहते हैं पहले ग्रास को। तो इस देश में करोड़ों गौएं हैं जो सड़कों में घूम रही हैं, करोड़ों गौएं हैं जो गौशालाओं में बंधी हुई हैं, और उन गौओं का जो लालन पालन है वो उन लोगों के माध्यम से हो रहा है जो अभी तक इस विचार में पल रहे हैं या चल रहे हैं कि पहला ग्रास गौ ग्रास, पहली रोटी गौ माता की। तो वो लोग अपने दफ्तर में जाते हैं, अपने कार्य में जाते हैं, अपने जो भी कार्य करता है वहां जाने से पहले वो गौ माता को कुछ खिला देता है। अब हमारी गौशाला है कैम्बवाला गौशाला में, हमें एक गौशाला का, वैसे तो गौ माता की कृपा से पूरे देश के अंदर अनेकों गौशालाएं हैं, लेकिन जो कैम्बवाला गौशाला है वहां हमने चर्चा करी तो हमारे चंडीगढ़ में तो वो लोग बहुत मतलब उनका भोजन भी बंद हो गया है, जो हमारे वहां के जिनको हमने व्यवस्था सौंप रखी है कि कोई गौशाला में आ ही नहीं रहा है क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो केवल वो गौशाला तो एक मतलब प्रमाण है। तो वही स्थिति संपूर्ण देश के गौशालाओं की। हमारी जो चोपड़ाधार वाली गौशाला है वहां से गौसेवक चिल्ला रहे हैं क्योंकि हम हर महीने 3 दिन वहां जाते थे और गौचारे की व्यवस्था करते थे। इस बार कोई कहीं नहीं जा सकता है, अपने यहाँ रहो, इससे हम वहां भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारी गौशाला जो है यहाँ थानों में है, वहां लगभग 150 गौएं हैं, उनके भी चारे की व्यवस्था है क्योंकि जब बाहर नहीं निकलेगा तो कौन जाएगा वहां। और रुद्रप्रयाग में है, नई टिहरी में है, कोटी कॉलोनी में है, कोटद्वार में है, और पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर जो गौशालाएं हैं। कई लोग हमारे गौभक्त हमको फोन कर रहे हैं और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि महाराज जी क्या होगा, गौएं जो सड़कों में घूम रही थी, जो इस प्रकार से लोगों के दफ्तर भी जा रहा तो उसने एक पुली घास ले गया और वो गायों को दे दिया, वो सब बंद हो गया जब बाहरी लोग नहीं निकले हैं। तो कितना बड़ा अन्याय। तो ये व्यवस्था भी तो सरकारों को करनी चाहिए। और इन दिनों में तो सबसे ज्यादा उपेक्षा हो गई। आप जाओ गौशालाओं को मुहैया न करो, भाई उनको तो लाना पड़ेगा ना, वो तो तात्कालिक व्यवस्था है। हम तो प्रतिदिन देते हैं, प्रतिदिन आता है और प्रतिदिन संग्रहवृत्ति तो गौशालाओं में है ही नहीं। कुछ गौशालाएं होंगी जिन्होंने उसके लिए गौशालाएं बना रखी होंगी कि हम कुछ संग्रह करेंगे, अन्यथा इस देश की अधिकतर गौशालाएं तो यह है कि शाम को भोजन जो गायों के लिए आएगा वो शाम को ही जो लोग सहयोग करेंगे उसी से भोजन मिलेगा गायों को। उनकी क्या स्थिति हुई होगी देश के अंदर, उनके लिए क्या व्यवस्था है। गौ तो हमारा धर्म है, ये तो धर्म का विषय है, लेकिन आज गायों को केवल पशु के रूप में देखा जा रहा है कि भाई पशु मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान सुरक्षित रहना चाहिए। भाई हमारे यहाँ गाय पशु नहीं है, हम इस बात को चिल्ला चिल्ला के इस देश के अंदर बोल रहे हैं, पशवो न गावा, गाय को पशु मत बोलिए। गाय हमारी संस्कृति में गावो विश्वस्य माता, विश्वसनीय माता है, विश्वस्तरीय माता तो है ही, विश्वसनीय माता भी है। और उसका संरक्षण और उसके लिए क्या क्या है। जब आज पूरे देश के अंदर 5-5, 7-7 दिन के लिए नगर शहर सब बंद हो गए, सब लोग अपने आप अंदर बंद हो गए, तो उन गौ माताओं के लिए क्या है जो घूम रही है। अच्छा, सब चीज पर बैन लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो कत्ल खाने हैं उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। और आप लोग सब कुछ खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, जिसके कारण ये वायरस, ये विषाणु पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला है, उस बात पर किसी का ध्यान नहीं। वो तुम खा सकते हो, ये क्या है। ये आधी अधूरी बातें क्या है। भाई लगा दो कि ये मत करो, मांसाहार का सेवन मत करो, मांसाहार से ये ज्यादा फैल रहा है। इस बात को क्यों नहीं बताया जा रहा है। उसके लिए तो खुला पार्टी दी जा रही कि हाँ नहीं ये खा सकते हैं।